नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। तो कैसे हैं दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? जो यूपीएससी ईपीएफओ की वैकेंसी आई है, आप सभी को पता है। जो सीरियस एस्पिरेंट हो उन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया होगा, सब कुछ कर दिया होगा, नाउ प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों थोड़ा सा आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्पेशली ऐसे एस्पिरेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कई बार उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस एग्जाम में अपेयर हुए हैं, स्टेट पीएससी का मेंस दिया है, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस, वी विल डिस्कस, ड्यू टू हैंड राइटिंग या कुछ और भी रीजंस हैं, राइट। तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए दोस्तों एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिस यूपीएससी ईपीएफओ, राइट, बिकॉज इट्स ग्रुप ए ऑफिसर पोस्ट, लेवल 10 की जॉब है, पब्लिक गुड नेम एंड फेम है, एंड गुड सैलरी ऑल्सो, राइट। तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए दोस्तों स्पेशली आज इसमें हम बात करेंगे कि उनके लिए क्यों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड व्हाई दे शुड पे फुल अटेंशन एंड दे शुड हैव अ अल्टरनेट करियर प्लान। आई एम नॉट सेइंग कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी मत करिए या उसमें आप छोड़ के इसको कर लीजिए, बट you should have an alternative career plan, and it is a very good alternative career for especially UPSC aspirants या state PSC examination aspirants. Clear? So those things we will see in the detail. That's why I quickly told you what we are going to discuss. How to prepare UPFO, UPSC, additional topic जो labor laws, accountancy, statistics, computer, वो सारे जो topics हैं, how to cover, especially for those aspirants, that also we will discuss here. Okay? Clear? तो चलिए, आपको पता है ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है, एपीएफसी के 74 वैकेंसीज हैं, इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की कितनी 156 वैकेंसी है, राइट। तो एग्जाम ये आपने सारे जो फॉर्म्स हैं भर दिए होंगे, क्लियर, राइट। तो एग्जाम का जो देखिए असिस्टेंट परमानेंट कमिश्नर, आपको पता है ये सब, देखिए पे स्केल क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये चीज़ें भी हमने देख लिया था। इसका स्कीम क्या है एग्जाम का, देखिए रिटन प्लस इंटरव्यू। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, राइट। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट, मेनी एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी, आई क्लियर्ड 3 यूपीएससी प्रीलिम्स, आई विल टेल माय स्टोरी later on. I cleared 3 UPSC prelims with very good marks, but finally mains was like, it was very difficult for me to clear. Why? Due to my handwriting, speed of writing, all those things, many factors. I am not giving an excuse, but yes, it was reality. Some people think अरे नहीं हुआ सिलेक्शन शायद इसलिए एक्सक्यूज दे रहे हैं, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, मेरा ये नहीं था, ओके, दैट others okay whatever thing, but this I am telling the reality which I observed, which is my analysis. So those things such that many students, many candidates are there who are not good in writing, their handwriting is poor or speed of writing is poor, and they are not able to score good marks in the mains, right. तो ऐसे एस्पिरेंट देखिए दोस्तों, without means securing good marks in the mains examination, very difficult to get selection, right. तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पे केवल रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, एंड यू विल गेट बेस्ड ऑन दीज टू यू कैन गेट सिलेक्टेड इन दिस ईपीएफओ, राइट। स्पेशली असिस्टेंट प्रोविंशियल कमिश्नर इज अ वेरी गुड पोस्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू यूपीएससी पोस्ट, राइट, ग्रुप ए ऑफिसर पोस्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, राइट, सिलेबस आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो ऑलरेडी सिलेबस देख चुके होंगे। हमारे जो ऐप है, हमारा व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप जो प्लेटफॉर्म है, उस पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टॉपिक एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, लेबर लॉज का स्पेशल कोर्स, अकाउंटेंसी, लेबर लॉज, स्टैटिस्टिक्स का जो एडिशनल टॉपिक्स है ओवरऑल, राइट। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे ये चीज़ें वो कर सकते हैं, राइट। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस बता दूँ दोस्तों, राइट। ये टॉपिक्स हैं और उस पर कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, उसका यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, राइट। देखिए जनरल इंग्लिश से लगभग क्या है 18 से 20 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन मान लीजिए आप। इसी तरह से इंडियन कल्चर हेरिटेज का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, आए हैं जो एनालिसिस जो प्राइवेट। डेवलपमेंट इशूज एंड प्रेजेंट टेंस इन इकोनॉमी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन, राइट। जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लगभग इसमें भी 15 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जेंडर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का पार्ट जो है 15 से 20,
नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी 15-16 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है एग्जाम में। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस 10-12 क्वेश्चन देखिए। देन जो करंट इवेंट्स जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन। क्लियर है? सो दिस इज ओवरऑल एनालिसिस एंड ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, हाउ मेनी मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर अप्रॉक्सीमेटली, इस एवरेज फॉर प्रीवियस व्हाटएवर 3-4 पेपर्स जो भी हुए हैं। सो यू कैन गेट आइडिया कि जो देखिए जो जनरल टॉपिक्स हैं वो भी लगभग अच्छे खासे आते हैं, जो एडिशनल टॉपिक्स हैं लेबर लॉज, अकाउंटिंग की, स्टैटिस्टिक्स, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग, राइट, कंप्यूटर, उसमें भी लगभग 30-40 क्वेश्चन बनते हैं, और 50-60 क्वेश्चन जो आपका जनरल टॉपिक्स है, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे और साइंस। क्लियर है? तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की, उनके लिए तो ये जो शुरुआत के 4-5 जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, राइट, लगभग 50 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अच्छे से तैयार किया होगा आपने, लाइक गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, राइट, डेवलपमेंट इश्यूज जो है, प्रेजेंट टेंस इन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स तो ऑलरेडी उनके अच्छे से तैयार होंगे। वाई आई एम सेइंग कि इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम ड्यू टू दिस टॉपिक्स, राइट। तो ये जो शुरुआत के 4-5 टॉपिक हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हैं। जस्ट आपको क्या फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन दीज एडिशनल टॉपिक्स, जिसमें कि आईआर, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस टॉपिक्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे विल डी सी। ये देखिए वही सिलेबस है यहाँ पे फिर से। नाउ वाई स्पेशली आई एम फोकसिंग ऑन कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स या स्टेट पीएससी जो एस्पिरेंट्स है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, दिस यूपीएससी ईपीएफओ। I just would like to just tell my personal story, my UPSC journey when I was preparing for the UPSC, right? Here you can see. So I'll just quickly I'll tell so that you can get some idea what is right and wrong, how you can go ahead, all those things. Clear है? ठीक है दोस्तों? So I was also very much passionate about UPSC. I also wanted to become an IAS officer, right? I also did my hard work. I cleared 3 UPSC prelims, but finally mains it was not working out. I was not getting good marks in the mains. Finally, I got a good job. I'm settled. I'm happy. I'm working in some good prestigious organization, right? Government organization only. Okay. Why I'm telling all those things? It's not कि UPSC is just end of life. You should try. You should give you 100%. If things are not working, definitely you should find some alternative career option. That is the motive. Why I am telling this. Clear दोस्तों? So there are many aspirants who can relate with me. जो आप देख रहे होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स। तो आपको सेल्फ जो है इंट्रोस्पेक्शन करना है, एक एनालिसिस करना है आपका, राइट। वेदर यू आर एबल टू क्लियर, यू आर गिविंग 100%, स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशंस, then definitely you should find an alternative career. Don't be in just कि पीपल आर सेइंग कि नहीं नहीं आईएएस बनना है, पीपल के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, पब्लिक प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में, यू विल स्पॉइल योर होल लाइफ, राइट। आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स इन प्रयागराज। आई कम फ्रॉम प्रयागराज, इलाहाबाद। 40 साल के हो गए, दे आर इन 40s, स्टिल दे डोंट हैव जॉब बिकॉज दे डू नॉट work on the alternative career option when they were preparing for UPSC or civil services, state PSCs, right? UPPCS बहुत फेमस है। सो अभी उनके पास जॉब नहीं है, करियर ऑप्शन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, बच्चे बड़े हो गए, दे आर इन द ग्रेजुएशन, देयर किड्स आर इन द डूइंग ग्रेजुएशन और PG, but they don't have any career option, they don't have money, how to get married, how to fund their education, their kids education. So it's a very vicious cycle, they are in the trap. So that's why दोस्तों, it's my suggestion, personal suggestion, please आप दीजिए यूपीएससी या स्टेट पीएससी, एनालाइज करिए। इफ़ यू आर गिविंग 100%, स्टिल नॉट वर्किंग आउट बिकॉज मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, देन ट्राई टू फाइंड अ अल्टरनेटिव करियर, राइट। तो दैट इज द मोटिव बिहाइंड दिस टेलिंग ए स्टोरी, राइट। दैट्स व्हाई आई थॉट आई वुड लाइक टू शेयर लिटिल बिट। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो माई यूपीएससी जर्नी, राइट। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, जस्ट मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ कि आई हैव डन दिस, बट आई एम टेलिंग सो दैट यू कैन गेट प्रैक्टिकल आइडिया, राइट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, यू शुड गेट द रियल पिक्चर
व्हाट यू शुड हैव टू डू. इट्स नॉट कि जस्ट हवा में बात करना, यस यस ये करना वो करना, बट अल्टीमेटली वेदर थिंग्स आर वर्किंग आउट और नॉट, यू शुड टेक अ फाइनल स्टेप. क्लियर. माई देखिए यूपीएससी जर्नी, दिस आई व्हेन आई अटेम्प्ट दिस अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू वंस, राइट. पर दिस इज यूपीएससी जो भवन है धौल वहाँ पे ये देखिए उसी के सामने की फोटो है, आप देख सकते हैं क्विकली. चलिए वो तो अलग बात है. देखिए मैंने बता रहा था आपको कि यूपीएससी का देखिए दोस्तों, मैंने 2015 कितने आई अपीयर्ड इन 2015 मेंस, 2016 मेंस, 2017 मेंस, 3 continuous mains I appeared. You can see the marks sheet also. 2016 prelims, see I have scored 135 marks. How much? 130.34. You can see here. So I was scoring very good marks in prelims, right? 135 marks. Then 2017 118. Then 2015 also I got very good marks, right? But मेंस का देखिए, दिस इज वन ईयर मेंस ओनली. 2016-17 I have 17 mark sheet also here given, right? You can see Hindi, how much English. The essay I used to score very good marks, 136, right? General studies very average marks actually. It was not very poor but not good also. My optional was sociology. There also I scored around 105, 110 like that. Overall, actually, what I analyzed with my personal experience is my writing skill, oral, handwriting, speed, all those things are not working out properly. My questions were, I used to leave minimum 3-4 questions unattempted or attempted very poorly. So those were the reasons. That's why I was not getting good marks, handwriting and other things. Okay. So I know there may be many aspirants like that who are not able to score good marks in the mains, right? So दोस्तों, you decide, you take a final step, try to have some alternate career option. Otherwise, definitely it will be very difficult going forward, right? I'm not demotivating you. Yes, if you think you have not given 100%, you try, give you 100%, try for UPSC only, because IAS का जो एक persona है, एक जो उसका जॉब का स्टेटस है, that is different. Definitely it is the best job which gives you responsibility, power, name, fame, impact also, right? But if you are not able to clear, don't worry, you try to have a alternative career option. And this UPSC PFO is very good career option. It is also equivalent to like assistant permanent commissioner. It is equivalent to group A officer post. So that's why I'm telling it's a golden opportunity, this examinations, because already your preparation is 60% ready. Only 30-40% you have to read additional topics, labor laws, industrial relation, जो accountancy, statistics, वो चीज़ें आप जस्ट पढ़ना है और आप ये एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हो. क्लियर है? तो ये दोस्तों जस्ट मैंने आपको क्विकली अपने बारे में बताया, राइट? So this thing, see, this is 2016. I already told you, 135 marks I scored in the prelims, right? Then 16 also, this mains mark sheet. Now, यहाँ पे देखिए कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं कि why EPFO FEFC is golden opportunity for such candidate, right? देखिए, if you are civil services aspirant, but if you are not able to clear civil services since many years, अगर आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं but you are not able to clear prelims or mains or interview also may be there. Sometimes some students they are appearing in multiple interviews but they are not able to clear final, means they are not getting final selection. So for those aspirants, why EPFO APFC is a golden opportunity, because that gives you a good career option, alternative career options. Later on, if you wish, you can continue your profession also, right? Second, देखिए यहाँ पे you are not able to score good marks in the mains examinations. I told you clearly before that also. Then also this is a good career option. Clear है? Okay. Now, why it is helpful for you, means कैसे आपके लिए helpful है ये? It is a very good career option, career backup, group A post. I already told you. Syllabus देखिए यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव है. Syllabus is also similar except some topics we will discuss. Those additional topics मैंने बताया आपको.
जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। बाकी आपकी जो है क्या है सिलेबस आपके जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, एंड ऑल्सो टू गेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द नेचर ऑफ हु आर यू आर इंटरेस्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, डेफिनेटली दिस विल गिव यू अ गुड कैरियर ऑप्शन। क्लियर है? तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा व्हाई इट इज यूजफुल एंड हाउ इट इज कैन बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ईपीएफओ का सिलेबस हम देख लेते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई दोस्तों, जस्ट आई एक्सप्लेन्ड, इट इज वेरी हेल्पफुल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ कैरियर ऑप्शन, राइट। देखिए इसमें बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं, 3 तरह के इसको जो है सॉरी 3 भाग में बांट सकते हो। जनरल जीएस टॉपिक्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। देन अदर है अगला ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स, जिसमें कि लेबर लॉज, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स। ये बेसिकली कितना 3 पार्ट्स में, पूरे सिलेबस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जनरल जीएस टॉपिक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दिस कंप्लीटली यू कैन से कि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जस्ट ओनली दे हैव टू रिवाइज क्विकली। ओके, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश देखिए ऑलरेडी दे आर अपीयरिंग फॉर सीसेट ऑल्सो, आई होप सीसेट वाला पोर्शन भी तैयार होगा, बट यस आप इसको भी प्रैक्टिस थोड़ा कर सकते हो। अगला देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है तीसरा सेक्शन, ओके, तीसरा पार्ट जो है ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स। ये ऐसा एरिया है जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस और पढ़ सकते हो, और दैट इज पॉसिबल ऑल्सो। विद इन 2 मंथ्स आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ज़्यादा कुछ डिटेल बहुत टफ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, जस्ट आपको 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करना है, और आप एकदम से कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहोगे ये सारी चीज़ के लिए। क्लियर है? वो चीज़ हम देखेंगे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए स्पेशल कोर्स दोस्तों, स्पेशल मॉड्यूल है हमारे पास जो ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लेबर लॉज, आईआर, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, इंश्योरेंस। उसके लिए स्पेसिफिक मॉड्यूल है, टेस्ट सीरीज भी है, राइट। डेली प्रैक्टिस क्विज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलता रहेगा, जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए देखिए स्पेसिफिकली ऐसे एस्पिरेंट उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये चीज़ें देखा था दोस्तों हमने, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं, मैंने बताया स्पेशल कोर्स फॉर दैट। तो ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स क्या क्या है देखिए दोस्तों, आपको क्या जनरल इंग्लिश का पार्ट एक देखना है। जनरल साइंस देखिए ये भी एक्चुअली पढ़ा हुआ है, इसमें कंप्यूटर ओनली थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। सो दीज 4-5 टॉपिक्स जो कि ईपीएफओ स्पेसिफिक है, दैट यू हैव टू पे अटेंशन इन दिस 2 मंथ्स, राइट। आप 10 घंटे अगर पढ़ते हैं तो उसमें से देखिए 5-6 घंटे इसको दे दीजिए, बाकी आप नॉर्मल 3-4 घंटे जो भी अपना कॉमन चीज़ें पढ़ते रहिए। दिस 2 मंथ्स विल गिव यू द फुल कंट्रोल ओवर दिस टॉपिक्स। आई एम जस्ट मेकिंग यू श्योर दैट कि 2 मंथ में ये चीज़ें आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी, आप एकदम एग्जाम में अपीयर हो सकते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करिए, देखिए, अगर आपको लगता है यूजफुल है तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू हेल्प यू फर्दर। एनी टाइप ऑफ डिस्कशन, एनी टाइप ऑफ डाउट क्लियरेंस यू वांट, और एनी गाइडेंस वांट, तो कंप्लीट मेंटरशिप वी विल प्रोवाइड, राइट। पर्सनली आई विल प्रोवाइड नंबर, पर्सनल नंबर इज ऑल्सो गिवन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑल्सो। क्लियर है? तो चलिए, तो ये समझ में आ गया, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे चल के। इसमें देखिए टॉपिक्स क्या क्या है, ऑलरेडी हमने देखा था लेबर लॉज में, वो चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से लेबर लॉज, कितने लेबर लॉज एक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है लेबर लॉज में, राइट। फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, देखिए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, राइट, फैक्ट्रीज, माइंस एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। देन इस तरह से इसमें 15 से 20 लगभग कितने एक्ट्स हैं वो देखेंगे डिटेल, ओके। द न्यू लेबर लॉज कोड्स, ये सारी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें दी हुई डिटेल में, क्या क्या टॉपिक्स वी विल ट्राई टू कवर, दैट विल सी इन सेपरेट लेक्चर। यू कैन फाइंड आउट द स्पेशल लेबर लॉज जो टॉपिक्स हैं, देयर यू कैन फाइंड डिटेल सिलेबस। क्विकली आई विल जस्ट टेल यू,
राइट। तो फिलोसफी ऑफ लेबर लॉज, फिलोसफी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ILO, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देन दीज आर द टॉपिक्स, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. These topics we will cover in our course. Okay. Then legislation related with industrial relations, Trade Unions Act 1926, Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Standing Order 1946. These acts will read in detail. Okay, videos, classes, test series also. Then देखिए यहाँ पे social security legislations. Sorry. Social security legislation देखिए क्या है, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. बिकॉज दिस वैकेंसी इज फॉर APFO ओनली, तो दिस एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट. देन अगला देखिए क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923. ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, राइट. इस तरह से अदर टॉपिक्स देखिए यहाँ पे क्या और भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एब्लिगेशन एक्ट 1970, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, SOP and Institution 1948, प्रोफेशनल टैक्स एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, पॉस एक्ट आपको पता है, राइट. ये सारे टॉपिक्स. देन न्यू लेबर कोड्स, जो 4 न्यू लेबर कोड्स हैं उसके बारे में भी हम लोग आपको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो कोड ऑन वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, देन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स. देन अकाउंटेंसी का पार्ट मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस फंडामेंटल्स, रिसेंट ट्रेंड्स एंड रेगुलेटरी अपडेट्स. ओके. देन स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है देखिए दोस्तों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, डेटा प्रेजेंटेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड इंडेक्स नंबर. सो दीज आर द जस्ट ओवरव्यू ऑफ ए ग्लिम्स ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर कोर्स. ओके, क्लियर है. दिस विल कवर द कंप्लीट सिलेबस फॉर दोज एडिशनल टॉपिक्स, राइट. तो इसके लिए स्पेशल कोर्स चल रहा है दोस्तों. इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू थिंक कि स्पेशल टॉपिक्स करने से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, तो प्लीज़ बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट में, जस्ट 999 रुपीज़ में, राइट, 999 रुपये में ये सारे स्पेशल टॉपिक्स का वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, टॉपिक MCQs, प्रैक्टिस सेशन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे ऐप पे. क्लियर है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अदर टॉपिक देखिए बताया मैं, कंप्यूटर इनपुट जो है, MS ऑफिस बेसिक्स हैं, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे. तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं देखिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्लस लेबर लॉज IR जो मॉड्यूल है, तो देखिए 1999 रुपये में जस्ट, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्लस लेबर लॉज IR का जो मॉड्यूल है उसमें वीडियो क्लासेस जो रहेंगी 3 मंथ में. देखिए दोस्तों, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज स्टार्टेड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्लेटफॉर्म से. डाउनलोड करिए हमारे ऐप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. देन अगर आप लेबर लॉज IR मॉड्यूल, सोशल सिक्योरिटी मॉड्यूल में इंटरेस्टेड है दोस्तों, कंप्लीट कोर्स वीडियोज जो हमने दिखा अभी, जो टॉपिक्स है वो तो जस्ट 999 रुपये में अवेलेबल है, दैट यू कैन ज्वाइन. क्लियर है. ओके, आई होप क्लियर होगा, राइट. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड हाउ टू ज्वाइन, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सारी मिलेंगे, राइट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल है. देन व्हाइट बोर्ड जो ऐप है हमारा, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से कॉल करके या कॉन्टेक्ट करके मैसेज करके चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो. समझ गए दोस्तों. तो आई होप मैंने क्विकली आपको यहाँ पे समझाया, चीज़ें हमने देखी कि कैसे ये चीज़ें हेल्पफुल है और कैसे ये एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, गिव यू 100%, डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस, राइट. ठीक है, ठीक है दोस्तों. तो स्पेशली UPSC एस्पिरेंट, स्टेट PSC एस्पिरेंट, या जो थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम, ग्रुप ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. बट आपके लिए हर्डल क्या होगा कि जो UPSC स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, इंश्योरेंस, वो टॉपिक्स थोड़ा से हार्डल होंगे. तो उसके लिए दोस्तों स्पेशली हमने यहाँ पे कोशिश की है स्पेशल कोर्स मॉडल बनाने के लिए आपके लिए, जो सो दैट सच स्टूडेंट शुड नॉट फेस इश्यूज एंड दे कैन गेट द फुल कंटेंट हियर. क्लियर है. तो चलिए, ऐसे लोग इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इनिशिएटिव, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप. ठीक है, मिलते हैं. चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ. थैंक यू. जय हिंद.